नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ भारती जैन। इतिहास के पन्ने गवाह है कि जब जब समाज अंधेरे में डूबा तब तब किसी न किसी महापुरुष ने रोशनी बनकर जन्म दिया। आज 14 अप्रैल है, एक ऐसे दिन जिसने भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल दिया। आज उस बोधित सत्व का जन्मदिन है जिन्होंने अपमान के घूंट पिए ताकि हम सम्मान की रोटी खा सकें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महज एक नाम नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रचयिता हैं। आइए आज बाबा साहेब के उस संघर्ष और उस कलम को याद करते हैं जिसने भारत का भाग्य लिखा। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे बालक से जिसे स्कूल की कक्षा से बाहर बिठाया गया, जिसे प्यास लगने पर पानी का मटका छूने तक की भी इजाजत नहीं थी। लेकिन भीमराव की आंखों में ज्ञान का वो सपना था जिसे कोई दीवार रोक नहीं सकी। उन्होंने अपनी तकलीफों को आंसू नहीं बनाया बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाया। उन्होंने अपनी तकलीफों को अपनी ताकत बनाया और बनकर उभरे भारत के संविधान शिल्पी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने न केवल भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया बल्कि कानून की किताब में समानता को देश की आत्मा बना दिया। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। जब उन्होंने संविधान की प्रति हाथ में ली तो उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, भारत के हर नागरिक को न्याय मिले। उन्होंने न केवल छुआछूत जैसी कुरीतियों का अंत किया बल्कि वोट का अधिकार यानी अडल्ट फ्रेंचाइज देकर गरीब से गरीब व्यक्ति को देश का मालिक बना दिया। संविधान की हर धारा में आज भी बाबा साहब की दूरदर्शिता बोलती है। लेकिन बाबा साहब का दायरा केवल कानून तक सीमित नहीं था। वो एक मसीहा थे जिन्होंने समाज की हर जड़ता पर प्रहार किया। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। आर्थिक दूरदर्शिता। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना के पीछे बाबा साहब के आर्थिक सिद्धांतों और उनकी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी का बड़ा योगदान था। उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन के सामने वो ठोस तर्क रखे जिन्होंने भारत की मौद्रिक नीति और सशक्त बैंकिंग प्रणाली का ढांचा तैयार किया। महार सत्याग्रह। पानी पर सबका अधिकार ये महज पानी के लिए नहीं बल्कि मानवीय गरिमा की जीत थी। चवदार तालाब का वो पानी गवाह बना उस ऐतिहासिक क्रांति का जिसने सदियों पुरानी ऊंच नीच की बेड़ियों को एक झटके में तोड़कर रख दिया। महिला अधिकार। हिंदू कोड बिल के जरिए उन्होंने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार और सम्मान दिलाने का जो सपना देखा वो आज भारतीय नारी की प्रगति का मुख्य आधार है। वो मानते थे कि किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की महिलाओं द्वारा हासिल की गई तरक्की से मापी जानी चाहिए। मजदूरों का कल्याण। काम के घंटे 12 से घटाकर 8 करना और मातृत्व अवकाश जैसे कानून आज भी देश के श्रमिकों का सुरक्षा कवच हैं। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि मजदूर केवल मशीन का पुर्जा नहीं बल्कि आत्मसम्मान के साथ जीने वाला राष्ट्र का निर्माता है। शिक्षा और चेतना। मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसे प्रकाशनों के जरिए उन्होंने सदियों से चुप समाज को अपनी आवाज पहचानने का साहस दिया। उनकी कलम ने उस सोए हुए स्वाभिमान को जगाया जिसे समाज की मुख्य धारा से कोसों दूर रखा गया था। उनकी आंखों में एक ऐसा भारत था जहां न कोई ऊंच नीच हो न कोई भेदभाव। वो कहा करते थे,
मैं किसी समाज की प्रगति को उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। वे केवल एक दलित नेता नहीं थे, बल्कि एक राष्ट्र निर्माता थे, जिन्होंने देश की नींव में भाईचारे का सीमेंट भरा। जीवन के अंतिम पड़ाव पर उन्होंने हमें प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाया। लाखों अनुयायियों के साथ धम्म चक्र प्रवर्तन करके उन्होंने दुनिया को शांति और समता का संदेश दिया। वो जानते थे कि जब तक मन में समानता नहीं आएगी, तब तक कानून की किताब अधूरी है। उनका ये परिवर्तन केवल धर्म नहीं, बल्कि एक मानसिक और वैचारिक आजादी का शंखनाद था, जिसने करोड़ों जीवन में नई उम्मीद का उजाला भर दिया। बाबा साहब कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने हमें सिर्फ एक किताब नहीं दी, बल्कि हर महिला, हर मजदूर और हर पिछड़े व्यक्ति को बराबरी का कवच दिया। आज बाबा साहब हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया संविधान आज भी देश की रगों में दौड़ता है। उनके विचार हमारे लोकतंत्र की हर धड़कन में जिंदा हैं। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बनाए महान संविधान का सम्मान करें और भाईचारे के रास्ते पर चलें। संविधान शिल्पी बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती पर हम सब मिलकर उन महामानव को कोटि कोटि नमन करते हैं।